सोहेल भाई, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। गुड मॉर्निंग। अब बताइएगा कि क्लैरिटी कब तक मिल जाएगी? वैसे आप लोगों के तो राब्ते होते हैं अपने सोर्सेज से, जो भारतीय सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन तक खबर पहुंच गई है कि भारत मान गया है इस हाइब्रिड मॉडल को? अब्दुल्ला, मुझे नहीं याद पड़ता कि जिस तरह एशिया कप के हवाले से मुख्तलिफ एंगल्स जो हैं, मुख्तलिफ एंगल्स क्या, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस वक्त एंगल रह गया हो जिसको रिपोर्ट ना किया गया हो, जिसकी ऊपर बात ना की गई हो या जिसकी खबर जो है वो सामने ना आई हो। जितनी एशिया कप को ये जो 2023 की जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान के पास है उसके ऊपर ना की जाती रही हूँ। एक हफ़्ता पहले कहा जाता रहा है कि जी इंडिया ने जो है वो हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम कर लिया और दूसरे वेन्यू के ऊपर फैसला होना बाकी है, और उसमें से दुबई हो सकता है या कोलंबो हो सकता है। लेकिन उसके ठीक थोड़ी देर के बाद ये खबरें भी आ गई थी, और इसमें खासा रोल है इंडियन मीडिया का। और इंडियन मीडिया शायद ज़्यादा हॉस्टाइल होकर इसके ऊपर अपने कमेंट कर रहा है या अपने तबसरे कर रहा है इस चीज़ के ऊपर। उन्होंने जयशा के हवाले से ये बयान दाग दिया कि जी अभी तो हाइब्रिड के ऊपर बात होना बाकी है, कोई तस्लीम नहीं किया गया। और फिर जब जिस तरह का जिक्र आपने किया IPL के फाइनल के हवाले से, तो वहाँ पर उन्होंने मदऊ किया था फाइनल देखने के लिए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के जो आला अहदेदारान हैं, जो उनके प्रेसिडेंट्स हैं, उनमें से नज़मुल हसन तो वहाँ पर नहीं पहुँच सके थे कल। उनको कोई निजी मसरूफियात थी, बांग्लादेश से इंडिया का सफ़र नहीं कर सके थे, लेकिन बाकी तमाम अहदेदारान वहाँ पर मौजूद थे और इनफॉर्मल उनकी गुफ्तगू हुई है। और उसको लेकर इंडियन मीडिया ने एक मरतबा फिर ये रिपोर्ट किया वहाँ पर, और हमारी एक दो लोगों के साथ न सिर्फ बांग्लादेश में बल्कि इंडिया में भी जर्नलिस्ट के साथ बात हुई, तो उनका जो रिपोर्ट भी हुआ है और जो कहा भी जा रहा है वो यही कहा जा रहा है कि अभी इस हाइब्रिड मॉडल के ऊपर बात होना है। सैटरडे के रोज़ एक इजलास था खुसूसी इंडियन क्रिकेट बोर्ड का, उनकी SGM थी, और उसके बाद जयशा ने एक मुख्तसर सी गुफ्तगू की थी वर्ल्ड कप के शेड्यूल के हवाले से और एशिया कप के हवाले से। तो उनका ये कहना था कि भी 2-3 बोर्ड्स के व्यूज़ आए हैं और हमें उन व्यूज़ के ऊपर बात करना है, और उसके लिए जो एमरजेंसी मीटिंग है एशियन क्रिकेट काउंसिल की, वो अगले 10 रोज़ के अंदर बुलाई जाएगी। तो अब इम्कान यही है कि इस हवाले से जो भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड अंदर खाते अपने जो मामला तय कर रहा है, मतलब इंडियन क्रिकेट बोर्ड आप देखिए कि वी शुड वी मस्ट से कि वो इतना स्ट्रेटेजिकली सोचते हैं कि उन्होंने IPL के फाइनल को भी एक मौका जाना, इन बोर्ड्स को बुलाया, वहाँ पे भी सर्टनली कोई मनसूबा बसाती, कोई प्लानिंग तो हुई होगी, बिकॉज भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि, आपको पता ही है शुरू में तो उन्हें हाइब्रिड मॉडल में भी तहफ़्फ़ुज़ात थे और यही कहते थे कि आप बाकियों से तो कन्फर्मेशन ले लें। तो आपको लगता है कि ये जो मौका है उन्होंने बाकियों को भी वरगलाने के लिए इस्तेमाल किया होगा? जी अब्दुल्ला, बिल्कुल। आप अगर आप इंडियन क्रिकेट बोर्ड की या इंडिया के किसी भी शोबे के हवाले से अगर आप बात करें, तो वो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता कि जहां पर पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचाया जाए। पिछले 1 साल के दौरान पाकिस्तान में तमाम बड़ी टीमें आ चुकी हैं। अब 4 टीमों के पाकिस्तान आने के ऊपर इंडिया को क्या एतराज़ हो सकता है? माना दुबई का जो वेन्यू है वो गर्मी की वजह से उसके ऊपर एतराज़ किया जा सकता है, आप कोलंबो लेके जा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर बातचीत हो सकती है। लेकिन हाइब्रिड मॉडल को इससे बढ़ के और क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफर कर सकता है कि जी आप सिर्फ 4 मैचेस यहाँ पर होने दें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन वही बात आ जाती है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देता कि जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को जो अच्छा, क्लैरिटी कब तक आ जाएगी ये बताइए? आइसोलेट ना किया जाए। सर देखिए अब्दुल्ला, 2 मुतज़ाद चीज़ें चल रही हैं। एक तो यह है कि जी आज भी फैसला हो सकता है क्योंकि वो वहाँ पर जो बोर्ड दूसरे सरबराहान है वहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि फाइनल कल नहीं हुआ, फाइनल आज होना है, तो वहाँ पर अहमदाबाद में मौजूद होंगे। लेकिन उसके बाद जब जयशा की उस वाली गुफ्तगू को देखा जाए जो उन्होंने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसमें उनका ये कहना था कि हमने एक एमरजेंसी मीटिंग कॉल किया, तो अगले 10 रोज़ में उसका इजलास बुलाया जाएगा और तमाम मिल बैठ कर इसके ऊपर फैसला करेंगे। लेकिन ये जो अंदर खाते उनका जो काम चल रहा है, जो एक उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश है, वो मुझे लगता है कि इंडिया इस वक्त बड़े भरपूर अंदाज से कर रहा था कि हाइब्रिड मॉडल को भी कैंसिल किया जा सके और एक वेन्यू के ऊपर तमाम क्रिकेट बोर्ड्स की राय लेकर एक ही वेन्यू के ऊपर एशिया कप कराया जाए। लेकिन अगले 2-4 रोज के अंदर ये तमाम क्लैरिटी आ जाएगी। जो अच्छा, हमारा मौक़िफ़ क्या होगा? हम मुमकिन तौर पर अगर इंडिया हमारा हाइब्रिड मॉडल तस्लीम कर लेता है तो हम जाकर खेलेंगे वर्ल्ड कप में इंडिया में, मतलब है आई गेस यही पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है अपेरेंटली अब तक। तो
जी अभी जो हाइब्रिड मॉडल को एक शर्त के हवाले से जिसका आपने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया था, उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बड़ी क्लियर पोजीशन है। उनका कहना है कि एसीसी को और आईसीसी दोनों जो हैं वो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, इन दोनों को आपस में नहीं मिलाया जा सकता। कैसे मुमकिन है कि जी यहाँ पर हम मान लें और उस शर्त पे माने कि हमने वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाना है, वो पूरे का पूरा जो फैसला है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का है। उसके अलावा कोई बोर्ड जो है वो इनफरादी तौर पर फैसला नहीं कर सकता। जब भी वर्ल्ड कप का वक्त आएगा तो पाकिस्तान हुकूमत जो है वो अगर इजाज़त देगी तो ट्रैवल करेगी पाकिस्तान टीम। कोई कमिटमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करने की पोजीशन में नहीं। और जाहिर है कि कमिटमेंट कैसे भी कर लें, आपको पता है हुकूमतों का क्या बनता है, हो सकता है उस पर कोई और बरसर इख्तिदार हो तो कैसे कमिट कर लें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। उस वक्त के क्या हालात होते हैं और हुकूमत इजाज़त देती है या नहीं देती। आपको याद होगा 2016 का जब आईसीसी T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाना था तो 2 दिन जो था वो डिले होता रहा और रात जब अगले दिन फ्लाइट थी और एक ही फ्लाइट थी और उस दिन जाके रात ये फैसला हुआ था कि पाकिस्तान टीम को। अच्छा क्विकली सुहेल भाई आपसे पूछते हैं कि माशाल्लाह हमने बाबर और रिजवान को देखा, ऑल्दो हमने उसकी आगे तफसील रखी हुई है। वो जा रहे हैं हार्वर्ड में और जाकर किस प्रोग्राम के तहत, क्या उनका कोई शॉर्ट कोर्स है, इनरोलमेंट है, आप ज़रा इसकी तफसील हमें बता सकते हैं। बिकॉज इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस कि एग्जैक्टली वो लोग जो इन पे ज़रा तनकीद भी करते थे कि भाई सही फर अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते, माशाल्लाह अल्लाह ताला अपने काम में इज़्ज़त दे तो कहाँ कहाँ किस किस प्लेटफॉर्म तक लोग पहुँच जाते हैं। जी अब्दुल्ला, बड़ा एक एजाज़ है दोनों क्रिकेटर्स के लिए। उन्होंने न सिर्फ खेल के मैदान में पाकिस्तान के लिए पिछले 2-3 बरसों में एजाज़ात हासिल किए हैं, कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं, ख़ास तौर पर बाबर आजम ने। और इसी तरह मोहम्मद रिजवान है, बाबर आजम वनडे के नंबर 1 बैटर हैं, इसी तरह मोहम्मद रिजवान टॉप बैटर्स पे शामिल होते हैं और बाबर आजम वाहिद क्रिकेटर हैं जो टॉप 5 जो रैंकिंग है तीनों फॉर्मेट की उसमें शामिल है। तो ये दोनों क्रिकेटर्स के लिए एक सेरेमोनियल सा एक एजाज़ है जो कि उन्होंने वहाँ जाकर एक लेक्चर दिया है और वहाँ पर वो मौजूद हैं इस वक्त। जो हमें अब तक की जो इतलात वहाँ पे मिली हैं तो ये पूरे पाकिस्तान के लिए कोई ये नहीं है कि उन्होंने कोई तालीम हासिल करनी है, लेकिन उन्होंने जाके अपने लेक्चर से अपनी जो उनकी वहाँ पे जो लोग हैं, जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, ये दूसरे जो फेलोशिप करने के लिए वहाँ पर आए हैं, उनके साथ इंस्पिरेशनल अपना तजर्बा शेयर करना है बेसिकली। सर्टनली दुनिया के कामयाब तरीन बल्लेबाजों की तरफ से आपको कुछ लेक्चर देखने को मिले। एजाज़ है उन दोनों क्रिकेटर्स के लिए जो कि उस यूनिवर्सिटी की जानब से दोनों क्रिकेटर्स को दिया गया है। सर्टनली अपना तजर्बा उन्होंने वहाँ पे मौजूद शुरका से शेयर करना है और दुनिया के कामयाब तरीन बल्लेबाजों की तरफ से कुछ भी सुनने को मिले तो वो सुनते ही हैं। नौजवान बल्लेबाज हों या गेंदबाज हों, देख ही लिया है ना हमने, अब तो नौजवान तो सुनते ही हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका सुहेल इमरान।